हम इस टाइम मौजूद हैं उस सिंध में। 3 से 4 जो कंजक्शन पॉइंट्स हैं जो मेन, जहां पर प्रीशियस जेमस्टोन, करंडम फैमिली का कौन सा, रूबी, ये पिग्माटाइट्स के साथ ना इनका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर इसका किसके साथ रिलेटेड है, मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और फ्लूइड्स ट्रेस किसके अंदर थे, एल्युमिनियम और क्रोमियम के अंदर, जिन्होंने यहाँ पर आपके पास क्या बना दी, रूबी बना दी। मैंने आपको लास्ट टाइम मेटामॉर्फिज्म में 3 एजेंट्स बताए थे, याद है आपको, प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लूइड्स। अब यहाँ से हम जो मौजूद हैं, सबसे पहले सेरी केमिस्ट्री को डिस्कस एज यूजुअली, जिसे हम किस जगह कैंसर पहले सेरी समझते, फिर जाके हम उससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें कोशिश किया जाता है, जैसे पहले बेसमेंट रॉक, हाँ तो देखिए सेरी की बेसमेंट रॉक्स, इसकी जो बेसमेंट की रॉक है, जैसा कि मैंने आपको नीचे से ऊपर से आते हुए बता रहा था कि यहाँ पर ग्रेनुलेटिक नाइसेस है, उनके अंदर आपने वेल्ड वेब नेसेसिटी भी देखी, ठीक है। उसके अंदर आपने इंटेंस किस्म की फोल्डिंग भी देखी, पैरासिटिक फोल्डिंग भी देखी। जो हम ऊपर आते गए तो आपके पास कौन सा कवर आ गया, सेडिमेंट्री कवर आ गया। ये कंफ्यूज नहीं होना, हम नीचे भी बेसमेंट रॉक देखी है, ठीक है, ऊपर भी टाइप लोकेलिटी के एतबार से यहाँ पर चेंज हुआ है लोगों ने अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अब एक बेसमेंट जो रॉक्स है, जो वो एक पूरा पैकेट्स होती है, उसके अंदर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि पैरानाइसिस भी, आर्थोनाइसिस भी, ये चीजें मैंने आपको कल डिटेल से बताई है, उस तरफ में जाना नहीं चाहता। यहाँ पर जो नीचे रॉक्स आ जाती हैं बेसमेंट की, उन्हें बुर्जा वाली फॉर्मेशन कहते हैं। कौन सी बेसमेंट रॉक को यहाँ पर कौन सी कहते हैं, बुर्जा वाली फॉर्मेशन। देखिए टाइप लोकेलिटी है बुर्जा वाली, बुर्ज, बुर्ज यहाँ पर एक दरख्त को कहते हैं। ये जो सारे जंगल एक नहीं है, इसको दरख्त इसकी नाम का, जैसे मतलब जिस एरिया में ज्यादा से बुर्जा वाली फॉर्मेशन कह दिया। टाइप लोकेलिटी से इस दरख्त के नाम की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है। इसके अंदर लिखे ग्रेनुलेटिक नाइसेस, शिस्ट, क्वार्टजाइट, यहाँ के आप क्या लिखते, पैरानाइसिस एंड आर्थोनाइसिस, ये लिखते, लेकिन यूनिट आपको इसका आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर बेसमेंट रॉक कौन सी है, सिंपल आप याद रख ले, ग्रेनुलेटिक नाइसिस, और उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा वाली फॉर्मेशन। अब इसके ऊपर सेडिमेंट्री कवर डिपॉजिट है। क्या डिपॉजिट है, जो क्या हो गया हुआ है, मेटामॉर्फोज हो गया हुआ है, ओके। इसके बाद जिसके मेटामॉर्फोज कवर है उसे आप कहते हो हिमालयन कवर, हिमालयन कवर। और इसको टाइप लोकेलिटी के एतबार से यहाँ पर कौन सी फॉर्मेशन कहा जाता है, नंगी वाली फॉर्मेशन। बेसमेंट रॉक को बुर्जा वाली फॉर्मेशन कहते हैं। और जो सेडिमेंट्री कवर है उसे कौन सा कहते हैं, नंगी वाली फॉर्मेशन, ठीक हो गया। इसके आप यूनिट लिखें, पहला आ जाता है क्वार्टजाइट, तो गार्नेट माइका शिस्ट भी मिलती है राख यूनिट में। इसी वजह से आपको कह रहा था कि रास्ते आते देखो आपको वही राख ऊपर भी मिलेंगी। लिखें दूसरा इसका गार्नेट, इसका बहुत बेहतरीन एक्सपोजर जो है वो आप पीछे कर चुके हैं, इस वजह से आप, मैं आपको उस तरफ लेके नहीं जाऊंगा, आपने खुद जाके ऑन फील्ड उन चीजों को पहचानना है, ओके। इसके ऊपर इसके अंदर आपके पास क्या मिलती है, एम्फीबोलाइट्स। इसके अंदर क्या है, एम्फीबोलाइट्स है। ये मैं किस में बात कर रहा हूँ, सेडिमेंट्री कवर में, ठीक है। ये इसका लोअर यूनिट है, ओके। इसके बाद आ जाता है ऊपर आपके पास कैलकेरियस, गार्नेट, ये नीचे वाला कौन सा यूनिट है, ये जो मैंने आपको लिखाया हुआ ना, ये लोअर यूनिट है, लोअर यूनिट है, ठीक है। मतलब इसको दो कवर, सेडिमेंट्री कवर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब इसका जो ऊपर वाला आ जाता है अपर यूनिट, इसको मैं अपर यूनिट लिख देता हूँ। ये हमारे पास कौन सा है, पाइराइट, पीरिक, मार्बल। ये हमारी टारगेटेड साइड आ रही है अब,
जिनके अंदर आपको रूबी की मिनरलाइजेशन या रूबी जेमस्टोन आपको मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर आ जाता है कौन सा मार्बल? रेहान रूबी चादर मिनरलाइजेशन, जिसके अंदर मिलती है भाईजान। नहीं जरूरत नहीं, मैं तो पता है वैसे अब पहले नीचे पाइराइट पियरिंग मार्बल, ऊपर कौन सा आ गया? रूबी मिनरलाइज मार्बल। और इसके ऊपर जो आ जाता है ना और रूबी पियरिंग मार्बल। आप जियोलॉजिस्ट बैठे हो, आपको इन टर्मों का आइडिया हो जाना चाहिए। पाइराइट पियरिंग मार्बल का क्या मतलब है? थोड़ा हम किसकी मिनरलाइजेशन की बात, किसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं? रूबी की। अब मैंने लिखा हुआ पाइराइट पियरिंग मार्बल, तो उसका क्या मतलब है? रूबी मिनरलाइज मार्बल या रूबी पियरिंग मार्बल, ये पूरा एक मार्बल के बेड से है कि इसका ऊपर पूरा यूनिट है, लेकिन इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल, किसकी? क्या रूबी की बेस के ऊपर। नीचे वाले में पाइराइट के नहीं है, इतना नहीं है। ऊपर में तो उसकी मिनरलाइजेशन मिलती है, नीचे में जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसमें पाइराइट है ऐसा, जिसके अंदर कोई रूबी के चांसेस नहीं है। रूबी इसके ऊपर वाला जो सेंट्रल पोर्शन है वो कौन सा आ गया? रूबी मिनरलाइज। इसके अंदर मिनरलाइजेशन मिलती है, इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पर रूबी मिल सकता है। और ऊपर वाला जो झुंडा रूबी बीरिंग मार्बल, इसके अंदर आपको मोस्टली क्या मिल रहा है? रूबी मिल रहा है भी। अब आप जियोलॉजिस्ट हो, अब आपने इस एरिया की सही तरह से फील्ड किया है, आपने 3 यूनिट्स को पढ़ा है, इन फील्ड कर दिया है। मैं आपको भेजता हूँ कि जाएं इस पूरे मार्बल के अपर यूनिट के अंदर जाके रूबी तलाश करें, तो आप किस पे जाओगे? जब आप जाओगे तो आप हमेशा प्रेफर करोगे जो फील्ड किए बगैर ही आप उसके अपॉर्चुनिटी पे जाकर काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि नीचे वाले में इतनी उसकी इंडिकेशन नहीं है। ओके ओके सर। अब ये इसका अपर यूनिट आ गया, फिर इसके ऊपर आपको क्या मिलता है? क्वार्टराइट मिलता है। हाँ क्वार्टराइट। फिर इसके ऊपर आपको इस एरिया की जो टेक्टोनोस्ट्रेटिग्राफी या जो लिथोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट है वो मैंने आपको लिखवा दिए, क्योंकि आप किसकी एक्सप्लोरेशन के लिए आए हो? रूबी की। ओके रंगी माली जो ग्रुप है ना सेडिमेंट्री का, और उसकी परमोट्राई से क्या है? बेसमेंट की राख नीचे उसकी एज क्या हमेशा क्या है? प्री कैमरी एज की है। ठीक हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये तो हमने इस एरिया की जियोलॉजी डिस्कस कर दी, उस एरिया के हमें टारगेट साइट है, साइट के अंदर आपको रूबी मिल सकता है। ठीक है, अब जो एज अ जियोलॉजिस्ट, एज अ एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट, जब आप फील्ड के ऊपर जाते हो, अब जैसी बात आपने फील्ड कंडक्ट करनी है, अब आपको मैं भेज देता हूँ रूबी बीरिंग मार्बल के अंदर ही भेज देता हूँ, जाके इसके अंदर जाके क्या करो? रूबी तलाश करो। लेकिन आप कैसे तलाश करो? उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे? क्लूज, ये एविडेंसेस, यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी तो रूबी वहां पर मौजूद होगा, या ऐसी कौन सी राख के फॉर्मेशन के अंदर ऐसी क्या उसकी फीचर्स होंगे जिसके अंदर आपको रूबी के मोस्टली चांसेस मिलते हैं कि यहाँ के आपको रूबी मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको ये सारे कान खोल के सुनो। ठीक है, कल क्योंकि हमारा एक्सप्लोरेशन का काम है, तो हमने कल पूरा दिन यही चीजें ढूंढनी है, और ये चीजें जब हम ढूंढ लेंगे तब हम आप कामयाब होगा, और आपको हो सकता है रूबी भी यहाँ पर मिल जाए। सबसे पहले जब भी आप किसी फील्ड के ऊपर जाते हो तो आपको किसी भी जेमस्टोन के साथ एसोसिएशन देखनी पड़ती है। कॉमन मिनरल्स होते हैं जो उसके साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। और राख के अंदर ऐसे फीचर्स भी होते हैं जहां पर मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको रूबी या कोई भी जेमस्टोन मिल सके। सबसे पहले तो आप लिखो बुक साइट, ये आपके पास ग्रीनिश माइका होता है, क्रोमियम रिच माइका। फिर दूसरा मिलता है आपके पास लुगोपाइट, ब्राउनिश माइका। फिर इसके साथ आपको मिलता है बोलते हैं ब्रैक्साइट। फिर इसके बाद आपके पास मिलता है इसके अंदर पाइराइट, फूल्स गोल्ड से कहते हैं। पाइराइट में क्रिस्टल जैसे इसकी मेटालिक लस्टर होती है। यार पाइराइट क्या है ना, पाइराइट का अपना मेटालिक लस्टर होता है, ठीक है। देखिए अब आपको जैसे गोल्ड नहीं है, उसका मेटालिक लस्टर है, पाइराइट भी सेम इसी तरह होता है, ये मेटल्स है, ठीक है। इसका मेटालिक लस्टर होता है ये। अब माइका तो आप देख लो उसके अंदर ये यार जैसे पेपर पे
बुक ली भी नहीं होती जैसे आप पेपर को बुक को खोले पेजेस शीट्स जैसे उसके खुलते निकलना हैं शुरू हो उसकी जाती है शीट्स होती है माइकल तो आप किस तरह इसके अंदर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो ओके ये तो कुछ 4 मिनरल और भी 4-5 चीजें हैं ठीक है लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर कॉमनली यही मिलेंगे टर्मलीन भी मिल सकता है टर्मलीन भी मिलता ये देखें जी ये आपके पास टर्मलीन है है ये ग्रीन टर्मलीन ये अभी बशीर भाई ने एक फेंका सैंपल ये ग्रीन टर्मलीन है और ये जो ग्रीनिश कलर है ये फुक्साइट है लेकिन क्योंकि इसकी वेल डेवलप नहीं हुआ ये ठीक है इसकी मिनरलाइजेशन मिल रही है आपको थोड़ा हो सकता है ये अल्टर्ड हुआ हो ठीक है लेकिन कल आपको उसका वेल डेवलप क्रिस्टल्स मिलेंगे ठीक है होता ये भी मार्बल में है ना मार्बल के अंदर ही होता है ये सैंपल रखें बड़ा अच्छा क्लासिकल सैंपल है ये देखें ना ग्रीन टर्मलीन के अंदर वो स्टाइलेशन वगैरह सारी ये देखें ये तो इसके साथ आपको क्वार्ट्ज मिल सकता है कॉमनली मिलता है जैसे देखिए वो क्वार्ट्ज हाँ, हाँ उस तरह गोल गोल कुछ मिनरल है जो एसोसिएट करते हैं किसके साथ रूबी के साथ ओके ओके अब आ जाती है जो इम्पोर्टेंट चीज रॉक बिहेवियर कि कहाँ पर ये चीजें मौजूद है ये तो हमें पता है ये चीजें होंगी तो रूबी मिलेगा कहाँ पर होंगी ये एक अलग चीज है अब मैंने वही कल आपको बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि बल्क ऑफ द रॉक मैथ्स को हम नहीं स्टडी करेंगे हम उसके अंदर जैसे उसने अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह ढूंढेंगे जहाँ पर आपको वो एसोसिएशन उसकी मिले और एक्सप्लोर करना आसान हो अब देखो जहाँ पर आपके पास चूंकि ये कार्पोरेट रॉक थी ठीक है जिनके अंदर जहाँ पर आपको शीट्स हो कोई राग कहते छोटी या आपके पास छोटी डिफॉर्मेशन हो ये भी एक टारगेटेड साइट है ये मार्बल के अंदर ये यहाँ पर आपके पास मिले क्योंकि यहाँ पर फ्लूट किसके अंदर मूव करके जहाँ पर उन्हें कोई वीकर फ्लूट मिला तो वहां पर वो रूबी को क्या करेंगे मिनरलाइज करेंगे समझ रहे हो जहाँ पर शीट होने तो फ्लूट ने वहां पर मूव किया तो वहां पर रूबी को क्या कर दिया मिनरलाइज कर दिया शीट उन पर लिखो जहाँ पर आपके फार्ट्स हो फार्ट्स मीन के वो भी डिसकंटिन्यूटीज है वीकर हो जहाँ पर भी आपको मिलेंगे ठीक है वहां पर आपके चांसेस है कि आपको क्या मिलेगी रूबी की मिनरलाइजेशन मिलेगी जहाँ पर आपके पास फ्रैक्चर है ज्वाइंट्स है क्लीवेज प्लेन्स है जहाँ पर इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो इनके आपने ये चीजें भी अंडरस्टैंड करनी है ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर लोकेशंस मौजूद है जिस जगह इस टाइम मौजूद है हम वो सामने वो जो आपको फॉक्स होल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे आगे एक्सक्रेटेड मटेरियल मकिंग मटेरियल से कहते हैं वो निकाल के सामने बैठ फेंका हुआ है एक फॉक्स होल जो है और उसी की जो है स्ट्राइक का तो पता डिफरेंट स्ट्राइक का पता ना स्ट्राइक के लाग आगे दूसरा है और वही जाके आगे जो चिट्टा कठरी जो ट्रैक ऊपर जा रहा है वो नाले के अंदर भी उसी बैट देखिए ना स्पेसिफिक बैट को किया हुआ है वो मार्बल तो कहीं नहीं किया उन्होंने वो उसमें सफेद मार्बल किया हुआ है क्योंकि इसके अंदर उसको चांसेस इसी के अंदर मिलते बाकी मार्बल आपके पास क्या बेस्ट है उसमें पाइराइट हो सकता है पाइराइट पीरिंग मार्बल या रूबी मिनरलाइज मार्बल हो सकता है लेकिन जो रूबी पीरिंग मार्बल वो सिंपली बैट हुए अब समझ आ गई इसी तरह आप अपने पीछे अक्का में देखिए ऊपर ये आ जाता है नंगी माली जो कि इस जगह मौजूद सबसे बेस्ट क्वालिटी का रूबी जिसे पिजन ब्लड रूबी कहते हैं ठीक है पिजन ब्लड रूबी यहाँ से एक्सप्लोर हुआ है और सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी AKMIDC वालों ने ठीक है और कैसे इन्होंने की थी यहाँ पर उनको रिवर क्लेसर डिपॉजिट के अलावा बोल्डर्स में आप उनको क्या मिलते रूबी के ट्रेसेस मिले थे दिन भर उसके बाद जियोलॉजिस्ट की टीम ने AKMIDC ने पूरा एक यहाँ पर क्या जियोलॉजिस्ट की टीम है और एक्सप्लोरेशन की और उसके बाद ये चीजें फंक्शन होना स्टार्ट हो गई देखिए स्ट्रक्चर को आप समझ लें क्योंकि कल आपने यहाँ के एरिया के आज स्ट्रक्चर को मार करना है सुने इधर थिंक लाइन अब यहाँ पर ये नंगी माली का ट्रेंड है ना यहाँ पर आप देखें ऊपर हम कल जाएंगे ना तो रात की बैटिंग एटीट्यूड हम देख लेंगे ठीक है तो वहां पर एक सिंगल लाइन स्ट्रक्चर बन रहा है नीचे आपको ये जो मैं डाटा लाइन शो कर रहा हूँ ना ये एम्फीबोलाइट्स है ठीक है और ये आपके पास कौन सा आ जाता है रूबी बीरिंग मार्बल आ जाता है ठीक है और ऊपर जाएंगे इसके दोनों बैट का बिल्कुल इसका क्लियर हो जाएगा एक दोनों अब अवे फ्रॉम ईच अदर कर रहे हैं तो ये वाला कौन सा है नंगी माली सिंक लाइन स्ट्रक्चर बनाना और यहाँ से जो है ना वो क्या कर रहे हैं मार्बल के अंदर से
रूबी को एक्स्ट्रा निकाल रहे, ठीक है। और कौन सा रूबी है? जंगी माली का जो रूबी है वो पिजन ब्लड है। ये चीज थी आपके आज के लेक्चर की। आपने यहाँ पर क्या क्या चीजें